ईसाई हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख है, जैन, हम सबसे अलग हैं। निश्चित है कि ईसाई जो है झारखंड में अगर देखेंगे 2011 के अनुसार तो 13 लाख लोग ईसाई बना है, तो धर्म मानेंगे। संविधान से तो हम ऊपर नहीं है, लेकिन जहाँ तक एसटी का बात है वो अलग मामला है। धरना वोट देंगे, चुनाव के समय पर एजेंडा में रखेगा। हम लोगों ने आग पैदा किया, धान पैदा किया, धरती को जोधपुर की जमीन बनाया। हमारी ये गंभीर मामला है, बहुत कोई इसको मजाक में लेते हैं, क्योंकि पूरे देश में जब जनगणना होगा तो हम आदिवासियों का जो सीट निर्धारण होता है एमएलए के लिए, और हम कितने जनसंख्या हैं, और जनसंख्या के आधार पर ही हमारा आरक्षण का स्वीकृति होता है। और ट्राइबल सप्लान का जो पैसा आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्राइबल सप्लान की राशि, वो जनसंख्या के आधार पर ही आता है, और धर्म कॉलम में लिखेंगे उसके आधार पर ही आता है। और धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन अभी तक नहीं हुआ है, तो हम समझते हैं कि हम सभी कहना चाहते हैं कि जो 25 फरवरी 2026 को जो हमारा धरना प्रदर्शन है, हम अपील करना चाहते हैं पूरे देश के लोगों से, झारखंड के लोगों से, कि जो है हज़ारों की संख्या में वहाँ पहुँचें। क्योंकि देखिए, हमेशा राजनेता लोग देखते हैं, और आप भी देखते होंगे, चुनाव के समय में बोलेगा सरना वोट देंगे, चुनाव के समय पर एजेंडा में रखेगा, और जब जीतने के बाद वो जैसा का तैसा हो जाएगा। तो देखिए, अब जागरूक हो गए हैं आदिवासी समाज के लोग। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के लिए घर है, अपना घर समझिए, हमारा घर नहीं है। वो सवाल आते हैं, धर्मांतरण होता है। तो देखिए, जितने भी कांग्रेस बीजेपी पार्टियां हमारी कोड नहीं दे रहा है, इसीलिए कि उसका घर बनने ना दो, ताकि वो घर में चला जाए। सबकी अपनी एजेंडा है, ठगते रहो। जबकि हम देश के मूलवासी हैं, मूल निवासी यहाँ पर। हम लोगों ने आग पैदा किया, धान पैदा किया, धरती को जोधपुर की जमीन बनाया। हमारी जो देवता है अभी भी साक्षात है, दिखे नहीं जाते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई ऐतिहासिक होगी, और सभी राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा आदिवासियों को मुख्य न समझें। आप अपने पार्टियों के एजेंडे में रखते हैं, और धर्म कोड की बातें आती है तो कोई क्या क्या बोल देता है लोग, कोई गोंडी भिलाला, कोई क्या। तो हमारा ये मांगना है कि सरना गोंडी रहते हुए ही हम आदिवासी धर्म को लिखें, ताकि जितने भी हमारे 781 जनजाति 15 करोड़ से ऊपर हम लोग हैं, उसको एक सांचा के तहत आए, और हम लोग को भी एक धर्म कोड मिले। इसी को लेकर के हमारा रैली में हम लोग 25 तारीख को कूच करेंगे। और इस बार का जो हमारा धरना होगा बहुत ऐतिहासिक होगा। 20 साल का जागरूकता है। जिस प्रकार से हम लोग रैली करते हैं यहाँ पर मोराबादी में, प्रभात तारा में, दिल्ली में भी प्रदर्शन में भी इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इसलिए चूंकि हम ना ईसाई हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख है, जैन, हम सबसे अलग हैं। तो हमारा ऑलरेडी धर्म कोलम 1951 तक हमारा अलग गिनती होती थी। उसको हम लोग पुनः जो है मांग कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू में जैसे वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें आदिवासी कहाँ है? नहीं है। तो लेकिन लोग जबरदस्ती अपनी वोट के लाभ के लिए लोग इस तरह का बात करते हैं। हमारी अलग धार्मिक व्यवस्था है कि भाई पहान है गांव में, हमारा अलग सरना है, सारा चीज अलग है। हमारी शादी व्यवस्था अलग है, हमारा जन्म संस्कार अलग है, मृत्यु संस्कार अलग है, कर्म, सरूल, इस तरह की सारी चीज अलग हैं। तो हम हिंदू हैं ही नहीं, तो हम उसमें कैसे जाएंगे? कई लोग जो है ईसाई धर्म अपना लिखते हैं, वो भी तो आदिवासी की श्रेणी में आते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि हम लोग एकदम अलग है, आदिवासी धर्म को लिखिएगा, लेकिन कई लोग तो ईसाई धर्म भी लिखते हैं ना कॉलम में। नहीं, देखिए, निश्चित है कि ईसाई जो है झारखंड में अगर देखेंगे 2011 के अनुसार तो 13 लाख लोग ईसाई बना है, तो उनको 3 नंबर कोड मिला है। हिंदू को 1 नंबर मिला है, मुसलमान को 2 नंबर मिला है, ईसाई को 3 नंबर। हमारा तो कोड नहीं है, तो जो जिस धर्म में है वहां लिख रहे हैं। हमारा कोलम नहीं है, इसलिए हम धर्म कोलम की मांग कर रहे हैं। वो अपना 3 नंबर में लिख रहे हैं, हिंदू 1 नंबर में लिख रहे हैं। चूंकि हमको किसी धर्म से नहीं है, कोई भी आदिवासी अगर हिंदू ही हम हैं कह के अगर हिंदू धर्म ही स्वीकार करना चाहे तो वो कर सकता है, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर सकता है, उसमें हम लोग
कैसे रोक सकते हैं? हम लोग तो रोक नहीं सकते। लेकिन हमको अलग जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध से जो अलग हम लोग हैं, उनके लिए हमको धर्म कोलम की जरूरत है। कुर्मी समाज की भी एक रैली 22 फरवरी को है आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए, तो क्या आप कुर्मी समाज के लोगों को बोलिए कि तो आप लोग भी धर्म कॉलम में जो आदिवासी धर्म लिखिए? निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि कुर्मी लोग आदिवासी धर्म लिखे, स्वागत है, उसमें कहीं दो मत नहीं। कुछ दिनों पहले आप भी लोगों ने विरोध भी जताया था सर, बड़े पैमाने पर आप लोगों ने इकट्ठा हुए। धर्म अब कौन धर्म मानेंगे, संविधान से तो हम ऊपर नहीं है, लेकिन जहां तक एसटी का बात है वो अलग मामला है। तो इसलिए यहाँ हम लोग धर्म कोलम को लेके है, इसलिए हम लोग दूसरे मुद्दे पर हम लोग नहीं जाना चाहते। अगर वो बोलेंगे कि हम सब लोग कुर्मी भाई लोग बोलेंगे हम ना सब आदिवासी धर्म लिखेंगे, तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग भी लिखना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक पहचान से वंचित रखना आदिवासी समाज को क्या प्रमुख कारण है इसके कि आप लोगों की मांगों को जो है नकारा? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे 1871 से 1951 तक हमारी अलग जनगणना हुई। 1961 में निश्चित रूप से कांग्रेस के द्वारा हमारा जो धर्म कुलम था उसको हटा दिया गया और हमको अन्य में एक तरह से आरक्षित डब्बा सेकंड एसी से हमको जनरल क्लास में भेज दिया गया। और हम लोग आज जो है भुगत रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारा अपना धार्मिक पहचान होना चाहिए और हमारा सारा सिस्टम पूरे देश स्तर पर हर लोग अपने आप को अलग मानते हैं। जब 45 लाख लोगों को जैन धर्म को मिल सकता है तो हम 15 करोड़ लोग हैं तो हमको तो मिलना ही चाहिए। तो ये तो एक तरह से राजनीतिक पार्टी लोग तो एक तो संविधान का ही लोग धज्जी उड़ा रहा है, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक आदिवासी नेता जो कोई किसी को प्रमाण पत्र देने का अधिकार उनको नहीं है। अगर वो अपने को हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए हैं तो स्वागत है, पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सबको हिंदू है कहना तो वो तो मैंने बहुत गलत बयानी है। हाँ जी, ये डिमांड जो है आप लोग मतलब झारखंड में ही ये डिमांड ज़्यादा है कि आदिवासी का अलग धर्म कोड हो, लेकिन बाकी और भी जो स्टेट में अगर आदिवासी हैं तो वो लोग तो सब कह रहे हैं कि हम लोग सनातन ही हैं, मतलब उसी में हम लोग का धर्म। देखिए ऐसा है, पूरे देश में जो भील है, चाहे गोंड है, चाहे संथाल है, चाहे और भी जो समुदाय हैं, सारे लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। निश्चित है कि 2011 तक इतना जागरूकता नहीं थी, लेकिन ये 15 सालों में समाज में बहुत जागरूकता आई है और हम लोग एकदम लक्ष्य किए हैं, तय किए हैं कि अबर जो जनगणना होगी उसमें 5 करोड़ आदिवासी धर्म में लोग लिखेंगे पूरे थे। आपको रिजल्ट आएगा 2027, रिजल्ट आने के बाद हम लोग बात करेंगे। निश्चित है कि भील जो है यहाँ 2 करोड़ से अधिक संख्या है, जो है 1.5 करोड़ करीब गोंड है। इस तरह से बड़े जब संख्या लोग लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि भाई पूरे देश स्तर पर हमारी जनसंख्या अच्छा खासी अपने धर्म में आएगा। हम लोग जनजाति समाज के सभी अगुआ साथी लोग यहाँ पर हैं और 25 फरवरी 2026 को दिल्ली जंतर मंतर में महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि चूंकि 1871 से लेकर अभी तक जो दादा बोल रहे थे 51 तक हमारा अपना मूल पहचान था आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद हम लोगों को विभिन्न धार्मिक स्तरों पर बांटकर गिनती किया गया है। आज हमारा जनजाति समाज विभिन्न संगठन बनाकर अपने अपने स्तर से आज जागरूक होने का काम किए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि स्वाभाविक है आप लोग का सवाल, लेकिन ये भी तर्क है कि भाई एक बाप का 5 भाई 7 बेटा पैदा होता है तो उसी घर का वो हिस्सा होता है। तो उसी तरह विभिन्न संगठन के लोग अगर अलग अलग हम लोग शुरू में मांगा करते थे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसा बना हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा अपना मूल पहचान अस्तित्व का सवाल है और ऐसे परिस्थिति में हम लोग एकजुट होकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग आज आदिवासी ट्राइबल कॉलम के सवाल पर हम लोग एक मत हैं
और हम लोग 25 फरवरी को हम लोग हजारों हजार की संख्या में हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं और वहाँ महाधारणा को सफल बनाएंगे और हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि हमारे भारत में आदिवासियों को एक अलग पहचान, आदिवासी ट्राइबल कॉलम हम लोग को दिया जाए।